नमस्कार, एनलाइटन इंडिया की 3 प्रमुख खबरों में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन की पहली खबर है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आत्मशक्ति वाले संबोधन की। तो दूसरी खबर है योगी आदित्यनाथ के राम राज्य और तीसरी व अंतिम खबर है राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में विपक्षी दलों की भूमिकाओं पर। विजय मानकर ने इन 3 बड़े मुद्दों पर बेबाकी के साथ अपने विचार रखे हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 प्रमुख खबरें। आत्मशक्ति मंदिर, मस्जिद या फिर धार्मिक स्थलों से नहीं आती है, बल्कि आत्मशक्ति आती है अच्छे विचार से और अच्छे कार्यों से। अच्छा विचार और कार्य यह मानवता का होता है और लोगों के उद्धार का होता है। उक्ताशय के विचार एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उन विचारों के जवाब में दिए हैं जिसमें उन्होंने राम मंदिर भूमि पूजन से आत्मशक्ति मिलने पर जोर दिया है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिस आत्मविश्वास की आवश्यकता थी और जिस आत्मभान की आवश्यकता थी, उसका सगुण साकार अधिष्ठान बनने का शुभारंभ आज हो रहा है। सर, मोहन भागवत जी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने भी अपनी स्पीच में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मशक्ति की बहुत जरूरत थी जो इस भूमि पूजन से पूरी हुई है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, आत्मशक्ति जो है मुझे नहीं लगता कि कहीं मंदिर मस्जिदों से आती है, कोई धार्मिक स्थलों से आती है। आत्मशक्ति आती है एक अच्छे विचार से और अच्छे कार्य से। तो इस अच्छा विचार और कार्य जो है वो मानवता का होता है, वो जो है लोगों के उद्धार का होता है, वो जो है वो विज्ञान का होता है। तो आत्म जो शक्ति है वो उसमें से निर्माण होती है। कोई मंदिर मस्जिद या कोई धार्मिक का ऐसे कार्य करने से आत्मशक्ति निर्माण नहीं होती। दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की शुरुआत वाले संबोधन की। तो विजय मानकर ने इसके जवाब में कहा है कि आज राम राज्य से कहीं ज़्यादा संवैधानिक और लोकतांत्रिक भारत की ज़रूरत है जो ऑलरेडी भारत में विद्यमान है, और वह सर्वश्रेष्ठ है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश अभी कितने पीछे है, भारत अभी तमाम इंडिकेटर्स में कितने पीछे है। अर्थव्यवस्था में 7वें नंबर पर है। मानव विकास और जेंडर इंडेक्स को देखें तो हम 130 से भी पीछे है। तो अभी हमें उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि राम राज्य पर। यह कार्यक्रम केवल मंदिर निर्माण के कार्यक्रम का शुभारंभ ही नहीं, एक उस भारत को एक दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का भी एक अवसर है जिसे आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए आगे बढ़ाया था। सर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा है कि ये राम राज्य की शुरुआत हो रही है, तो उनके यूपी में किस तरह का राम राज्य आप देखते हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि राम राज्य की जरूरत ही नहीं है। संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य जो है वो ऑलरेडी जो है भारत में है और वो सर्वश्रेष्ठ है। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई जो सरकार है, ये जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो राम राज्य की संकल्पना है ये तो थियोक्रेटिक मोनार्की है, अगर इसको इंग्लिश में मैं कहूँ कि भाई एक धर्म के आधार पर एक राजा जो है वो राज करे, एक वर्ग राज करे, ये राम राज्य की संकल्पना है। और जो संवैधानिक लोकतंत्र की हमारी अभी जो संकल्पना है उसमें जो है वी द पीपल, हम सारे लोगों की गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ राम राज्य की जरूरत क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी सफिशिएंट है और उसमें पॉलिसीज कैसा होना चाहिए एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके ऊपर में यूपी अभी कितना पीछे है, अभी इंडिया बाकी सारे पैरामीटर्स में कितना पीछे है। अभी भी हम अगर देखेंगे तो इकोनॉमी में भी हम 7 नंबर की इकोनॉमी आज भी जो है वो, और अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स करें, जेंडर इंडेक्स देखें, सब 130 से पीछे है। तो अभी हम लोग जो है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। उसके लिए राम राज्य की कोई जरूरत नहीं है। संवैधानिक लोकतांत्रिक राज्य जो है वो सफिशिएंट है। तीसरे और अंतिम खबर में हम आपको दिखाएंगे राम मंदिर शिलान्यास पर अन्य पार्टियों के रवैये पर विजय मानकर के विचारों की। तो चलिए देखते हैं इस मसले पर आखिरकार उन्होंने क्या कुछ कहा है। विजय मानकर का कहना है कि भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। कोई यदि व्यक्तिगत तौर पर मंदिर, मस्जिद, चर्च या बुद्ध विहारों में जाता है तो उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर शिलान्यास कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी जी एक व्यक्ति के तौर पर नहीं गए बल्कि प्रधानमंत्री के रूप में गए, जहां सरकारी आयोजन भी हुआ, सरकारी बंगलों का प्रयोग भी हुआ और सरकारी खर्चा भी उठाया गया। साथ ही तमाम टीवी चैनलों से लेकर डीडी न्यूज़ और एयर ने भी इसे प्रधानमंत्री के तौर पर ही प्रसारित किया। इसीलिए
इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो ये 3 प्रमुख बड़ी खबरें हैं जिनको लेकर आज का यह खास बुलेटिन हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। कि ओवैसी जी और अन्य विपक्षी जो पार्टियां हैं इन सारे इशू को लेकर जिस तरह से स्टैंड ले रही है, इसके ऊपर आप डिटेल में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अभी जो है प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या कांग्रेस के बाकी नेतागण हो, तो ये सारे लोग जो है अपरोक्ष रूप से जो है वो भूमि पूजन का सपोर्ट किया है। मैं कहता हूँ देखिए, किसी को मंदिर बनाना है वो उनकी स्वतंत्रता है, अभी तो डिसीजन आया तो वो बना सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर एक प्राइम मिनिस्टर, एक देश का प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर किसी धर्म का, किसी कम्युनिटी का, किसी राज्य का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हम सेकुलर डेमोक्रेसी है, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर जब आप वहां जाते हैं, सरकारी हेलीकॉप्टर से जाते हैं, सरकारी फैसिलिटी लेते हैं, सरकारी जो है वो बंगलों में रुकते हैं, उसके बाद आपको दिखाया भी जाता है कि प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया, सारा लाइव टेलीविजन चलता है, लाइव ब्रॉडकास्ट चलता है, यहाँ तक कि प्राइवेट मीडिया के साथ डीडी भी इसको दिखाता है, दूरदर्शन भी दिखाता है, एयर भी दिखाता है। तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि आप वहां पर नरेंद्र मोदी एज अ व्यक्ति नहीं जा रहे, आप वहां प्रधानमंत्री करके जा रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत है। तो यहां आपको क्लियर स्टैंड लेना चाहिए था कि भाई हम जो है वो सेकुलर डेमोक्रेसी है, भारतीय राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, और इस इवेंट के साथ जो प्रधानमंत्री वहां जाकर कर रहे हैं इसके साथ में हम जो है वो नहीं है। ये बात कांग्रेस को क्लियर कहनी चाहिए थी। बाद में धार्मिक जिसकी आस्था जो है वो उसका पर्सनल इश्यू है, उसके ऊपर में जो है कोई जाकर मंदिर में जा सकता है, या कोई मस्जिद में जा सकता है, या बुद्ध विहारों में जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। या किसी को धर्म जो है, विज्ञान को, प्रकृति को समझने के बाद धर्म जो है, यदि उसको क्लियर हो गया कि कॉस्मोस में, प्रकृति में रिलीजन नहीं है, तो वो नहीं भी जा सकता। वो फ्रीडम उसको ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, अपोजिशन पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने, पर्टिकुलरली राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने, मायावती जी ने, अखिलेश ने, और आरजेडी में हमारे जो युवा जो है वो साथी है, लालू प्रसाद जी के लड़के जो है, उन्होंने जो है, या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पर क्लियर स्टैंड लेना था कि ये गलत हो रहा है। तो वो करने में वो जो है उन्होंने लचरता जो है बरती है, वहां पर जो है वो गलत हुए। और ओवैसी जो कह रहे हैं वो बात वहां तक आंशिक तौर पर सही है, लेकिन ओवैसी जी को धार्मिक पॉलिटिक्स जो है वो छोड़ना होगा।